सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और उस वीडियो में बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर आप लोग देखोगे एक बड़ी खबर आई है, और बड़ी खबर आते ही स्टॉक में 7% का जबरदस्त एक्शन हमें देखने को मिला है। 26% से 27% के करीब स्टॉक अभी भी अपने बाउंड वीक हाई से गिरावट में है, और वॉल्यूम आज आप लोग देखोगे 7 करोड़ 29 लाख की आई है। तो इस स्टॉक में ऐसी क्या खबर आ गई जिसके बाद ये स्टॉक में एक जबरदस्त जंप आया है, और तेजी यहाँ से और भी बन सकती है भाई। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में बजाज हाउसिंग फाइनेंस और अडानी ग्रुप की कंपनी के ऊपर भी अपडेट आया है। तो चलिए जानते डिटेल में आखिरकार क्या खबरें आते हुए नजर आई, और यहाँ पर क्या टारगेट आ सकते हैं, किन लेवल्स के ऊपर हमें जो अभी यहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे सीएनबीसी आवाज की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें न्यूज देखने को मिली है। स्टॉक इन फोकस ओला इलेक्ट्रिक पर आई रिपोर्ट में 150 रुपये के ऊपर का जो टारगेट है वो यहाँ पर दिया गया है। अडानी और आप लोग बजाज हाउसिंग पर भी जो ना भी रिपोर्ट्स यहाँ पर आते हुए नजर आई है। तो यहाँ पर किसकी रिपोर्ट आई है किसकी नहीं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो भी बैंक ऑफ अमेरिका ने ओला इलेक्ट्रिक का शेयर खरीदने की राय दी है, और साथ ही टारगेट 145 रुपये प्रति शेयर का दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 40% हिस्सेदारी के साथ ओला भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक दो पहिया जो टू व्हीलर सेगमेंट है वो कंपनी है, और ई स्कूटर की कीमत अब पेट्रोल स्कूटर से भी कम है, और कम हो गई है ना। तो इसलिए आप लोग देखोगे यहाँ पर पॉजिटिव इनके आउटलुक आए हैं। ओला ने ईवी पहले के मुख्य अंशों को सुलझा लिया है। कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी बेहतर है, और वित्त वर्ष 2028 तक 18% की दर और वित्त वर्ष 2030 तक 25% तक की दर जो है भी पहुँचने की उम्मीद है, और इसलिए यहाँ पर जो है भी बैंक ऑफ अमेरिका ने इस पर बाय की राय दी। और यहाँ पर देखो ओला इलेक्ट्रिक पर गोल्डमैन सैक्स की भी राय आई है। रिपोर्ट में खरीदारी की राय के साथ टारगेट 160 रुपये तय किए गए हैं। तो कंपनी का शेयर कंपनी को भारत के जो E2 व्हीलर है, ठीक है, EV2 व्हीलर्स बाजार में बड़ी प्लेयर बन सकती है। वित्त वर्ष 2014 से 2030 तक आमदनी में ग्रोथ 40% प्लस CAGR की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि वित्त वर्ष 2030 में जो FCF ब्रेक इवन यानी घाटे से मुनाफे में आ जाएगी ये कंपनी। और वित्त वर्ष 2030 तक कंपनी के 11.9% से 27% जो EBITDA है वो हमें EBITDA मार्जिन और ROIC है वो हमें देखने को मिलेगा भी, हासिल हो सकता भी है, ठीक है। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आई है अभी, और इसके बाद स्टॉक एक्शन में हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ आप लोग देखो भी अडानी ग्रुप के ऊपर क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखो भी अडानी ग्रीन पर भी खरीदारी की राय आई है, इन्वेस्टेक ने दी है भी, और 2515 रुपये के टारगेट यहाँ पर तय किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 के वित्त वर्ष में कंपनी अपनी मौजूदा क्षमता 5 गुना बढ़ाकर 50 गीगावाट से अधिक हो सकती है। खावड़ा राजस्थान में 30 गीगावाट या फिर 11 गीगावाट में क्षमता बढ़ रही है, और नए युग की तकनीकी और मर्चेंट C&I पावर की जो ऊंची हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 से 30 के दौरान 34% आमदनी बढ़ा सकती है, और वित्त वर्ष 2024 से 30 की अवधि में EBITDA और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पर देखोगे 30% से EBITDA और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60% की CAGR पर भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट आई है इन्वेस्टेक की अडानी ग्रीन के ऊपर। तो इसे भी आप लोग जो भी खरीद सकते हो। अगला बजाज हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर फिलिप कैपिटल की तरफ से बड़ी रिपोर्ट आई है। 210 रुपये के टारगेट तय किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3 वर्षों में बजाज जो हाउसिंग फाइनेंस है और की जो बैलेंस शीट है ना भाई वो 2 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है। निकट अवधि की क्रेडिट लागत कम रहेगी, लिहाजा मार्जिन बढ़ेंगे, इसलिए शेयर में तेजी की उम्मीद है। तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक, तो 3 स्टॉक्स के हैं यहाँ पर जो भी रिपोर्ट्स है, तीनों स्टॉक्स में हमें अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि अडानी ग्रीन कल के दिन बड़ी रैली में था, खबरें थी, और आज आप लोग बजाज हाउसिंग फाइनेंस और ओला
ये दोनों एक्शन में है। तो ओला इलेक्ट्रिक में अगर आपकी होल्डिंग है तो होल्डिंग बनाकर चल सकते हैं। चलिए एक बार चार्ट और देखते हैं उसका। तो जैसा कि यहाँ पर देखो ओला इलेक्ट्रिक में काफ़ी टाइम से हमें गिरावट देखने को मिल रही थी और 103 रुपये के आसपास का मैंने आपको इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता रखा था। यहाँ से आप लोग स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया, बहुत अच्छी बात है। इस ब्रेकआउट के बाद हमें जो पहला टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकता है ऊपर में, या फिर ब्रेकआउट लेवल रहेगा 119 रुपये का। इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो स्टॉक 140 160 उस रेंज में फिर से जा सकता है भाई। तो यहाँ से स्टॉक में फिर से अच्छा रिवर्सल आएगा। जिसको प्रॉफिट लेना था, जिसको बेचना था, इस गिरावट में बेच चुका है और स्टॉक एक अच्छी खासी गिरावट में भी आ चुका था भी। अब यहाँ से रिवर्सल के संकेत बढ़ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। लगभग 34 से 35% टूटने के बाद स्टॉक में फिर से रिकवरी आ रही है और ये रिकवरी अब की बार 140 प्लस जाते हुए नजर आ सकती है। आगे आपकी मर्जी भी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो। नीचे में सपोर्ट 103 का रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।